बस ऑनलाइन देना था। यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी। वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं। जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे क्यूआर स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास में क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूँ अपने साथ। बिल्कुल, ये इंडिया ही है। और जर्मन के एक मिनिस्टर इंडिया के एक मार्केट में सब्जी खरीद रहे हैं, और सब्जी खरीदने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट की सब्जी वाले को, और वो हैरान हो गए कि जो सिस्टम जर्मन में नहीं है वो इंडिया में पहुंच गया है। यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है? अब क्यों चाहती है पैसा? आपके पास शऊर हो, आप इस्लाम पर जाएं, वो तो पैसा तो आपका पैसा कहाँ रहेगा? अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेफ है। तो इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया है, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो, 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर अब तो उनके अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके यहाँ डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है। हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में इंडिया टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा यूएस, चाइना और जापान, जो कि 3 मुल्क माने जाते हैं टेक्नोलॉजी? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना। चाइना के बाद 2nd नंबर पे इंडिया। क्या वजह है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो आईटी की फील्ड को समझते हैं। उनका सिंपल डेट आप जाते हैं, उनका कोई पीटीएम करके एक ऐसा ऐप है, आप कैब में बैठते हो, पेटीएम करके कुछ भी, आप इस तरह एक नॉर्मल ऐप दिया मैंने, वो कुछ भी बाय करने जाते हैं उसको यूज करते हैं। हमारे यहाँ अभी इतनी भी, अभी मैं यहाँ आया हूँ, अपनी बात बताऊंगा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं बाय नहीं करता। क्यों? हम कार्ड यूजर हैं। पर यहाँ पे भी कैश लेना पड़ेगा, पहले बैंक जाएंगे, कैश विड्रॉ करेंगे। आप किसी भी फील्ड पे आ जाओ, वहाँ पे आपने खाने के लिए भी एक समोसा भी लेना है ना, तो आपने वो पेटीएम कर देंगे या कोई ना कोई उन्होंने आपको सर्विस दी हुई है ऑनलाइन के जी आप हमें यहाँ पे पे कर सकते हैं। आज के दौर में जेब के अंदर पैसा रख के ट्रैवल करना, शॉपिंग करना रिस्की है कि सेव है? सेव कैसे है? यहाँ पर तो जेब कतरे ही बड़े हैं। अच्छा, वो हम ऐसे अब जब जाते हैं हम, तो वो फिर हमारी जेब को काट लेते हैं हम। अच्छा। अब घर में रखें तो फिर शॉपिंग कैसे करें? घर से क्या व्हाट्सएप पे मंगाएं? अच्छा चलो, हमारा साथ वाला मुल्क है, उनके अंदर जो है ना यूपीआई, गूगल से एक ऐप डाउनलोड होती है, उसके अंदर वो करेंसी रखते हैं। अगर 1 रुपए का गोलगप्पा भी लेना हो, क्यूआर स्कैन करके लेते हैं। उन्होंने करेंसी छापनी भी कम कर दी है, और उनका ये जो ऐप है पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। और उसकी लिमिट डेली की स्टूडेंट्स और हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख की कर दी है। तो वो इतना डिजिटलाइज हो रहा है। आज भी हमारे हर बंदा कहता है यार पैसे दे दो, और ना किसी का बैंक है, ना किसी का जायज़ कैश अकाउंट है, ना किसी का इजी पैसा अकाउंट है। क्यों इतना पीछे? आज भी हम 100 साल पुराने ज़माने में क्यों रह रहे हैं? हम कुछ करेंगे तो फिर आगे जाएंगे ना। दोस्तों, अब पाकिस्तान को भी पता लग गया है कि भारत क्या चीज़ है और क्या कर सकता है। वहाँ के लोग अब खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का कोई जोड़ ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है।
पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं टिकता है इंडिया के सामने। इंडिया अगर इंडिया का कंपेयर करो तो यूएस से करो, रसिया से करो, चाइना से करो, और पाकिस्तान तो अब कहीं भी नहीं टिक रहा है इंडिया के सामने। इंडिया जब चाहे पाकिस्तान को धूल चटा दे, जब चाहे जैसा भी चाहे जो कर सकता है पाकिस्तान के सामने।